अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप खैरियत से हैं? चलिए, दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो चलिए बच्चों, पहला कलमा एक बार हम पढ़ लेते हैं तर्जुमे। आप में से अभी किसी जिसका नाम पुकारा जाएगा, फिर वो आप पढ़ के बताइएगा। अव्वल कलिमा तय्यब। ला इलाहा, लाम पे अलिफ है, लाम अलिफ मद्दा है तो वो मैम टू अब टू हम लोग को सुनेंगे। आप लोग से सुनेंगे, अभी नाम बताया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु। ठीक, लाम लाम में मिल जाएगा, तस्दीद है, दद वर्ड है ना। और लाम में जब लाला को मोटा पढ़ते हैं तो इल्लल्लाहु, लाहू भी टू काउंट खींच के पढ़ेंगे। लाहू मुहम्मदुर, हा हल्की मखरज से हा को अपने साउंड से मीम में मिला के मुहम्मदुर। रसू, रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि जबर लगा हुआ है। और सीन वाव जो है मद्दा है, तो इसे भी टू काउंट खींच के पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह, लामे जलाला मोटा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चलिए, अब आप मेरे से कोई सुनाइए। मैं अभी नाम बताते हैं, जिसका नाम जिसने कभी भी सुनाया नहीं है वो सुनाएगा आज। मैं मैम कोई जैनब, मैम? जैनब यस आइए मैम। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा। अभी वेट करिए, रुकिए। आपने शुरुआत ही गलत कर दी। आपने कैसे बताया था? अव्वल कलीमा, कलमा नहीं बेटा, अव्वल यस कलीमा मैम। तय्यब। पढ़िए। अव्वल कलीमा ये तैयब। तैयब माने तय्यब नहीं, पाक। तय्यब कहिए, तय्यब कहिए, तौ से है ना, तौजा वाले तैयब। तौ से है ना, तय्यब। तैयब माने अभी भी प्रैक्टिस पाक। करिए। ला इलाहा इसके बाद मैं इल्लल्लाह पढ़ूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह। रोज तर्जमा। रॉ मैम को मोटा तर्जमा भी। करेंगे। बात पहले सुन भी लिया करिए। रसूलुल्लाह कैसे पढ़ेंगे? पहले पढ़िए मोहम्मदुर मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अब पढ़िए। तर्जमा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी माशाल्लाह, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, मिस्टेक्स है ना। जी। यस मैम। मैम मैं सुनाता मैम। मैं मैं करना। वेट, हमने क्या कहा था? क्लास का डेकोरम बना के रखेंगे ना। अब फिर हम म्यूट कर देंगे, फिर जो है प्रॉब्लम होगी, फिर आप लोग सुना नहीं पाएंगे। तो जिनका नाम पुकारेंगे सिर्फ वो ऑन करेंगे, ठीक है? यस। अनाबिया, मेराज, ऑन करिए। अस्सलामुअलैकुम अनाबिया, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
पहला कलीमा तोय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु ला करिए, लॉ नहीं, ला। ला इलाहा इल्लल्लाहु लॉ मुहम्मद में आपको करना है इल्लल्लाहु। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लॉह आपको लाम पे भी ना 2 काउंट खींचना है ना, लाम जलाला रसूलुल्लाह ऐसे करना है, यस जल्दी मैम। से। जी रसूलुल्लाह। जी, प्रैक्टिस करिए बेटा आप भी। तर्जुमा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी, अब दूसरा कलमा पढ़ते हैं, लगाते हैं स्क्रीन पे। अब दूसरा कलमा ये पढ़ते हैं। दूसरा कलीमा एहसन। एहसन, एहसन बेटा आप खोलिए। एहसन आप पढ़िए बेटा, सेकंड कलीमा। एहसन बेटा आप हैं, माइक ओपन करिए अपना। सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वालेकुम शुक्र अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा पढ़िए कलमा बेटा। शहादत वादे गवाही देना। हम्म, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु हम्म, वहदहु ला शरीक लहु लहुल अशहदु व अशहदु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है बेटा। ठीक है। आपको अन्ना, अभी अन्ना यहाँ पे है। नाम तो मान लेंगे नहीं। अगर मैम बोलेंगे जिसका नहीं होता हम बोल देंगे, आज तक शुरू में तो कहेंगे वेट वेट। मेरा। सानिया अंजुम, सानिया अंजुम आप बेटा क्यों माइक ओपन किया है आपने? बोला है ना कि जो है आप जिसका नाम लिया जाए उसे करना है। आपको अगर करना है तो हैंड रेज किया करिए। सुनाना है आपको सानिया? दूसरा कलीमा यस सुनाइए, मैम। चलिए सानिया। हाँ, लेकिन आप जो है अपना माइक और वीडियो बंद रखेंगी। अभी सुनाइए आप, चलिए। सेकंड कलीमा बिस्म सुनाइए सानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा हम्म कलमा शहादत। शहादत माने गवाही देना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं, रसूलहू नहीं है जी, गलत पड़ा। अशहदु अल्लाह, ये अलिफ जो है लाम में मिलेगा, आपने नून का साउंड हमें सुनाई दिया है। अशहदु अन नहीं पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा, लाम जलाला मोटा करेंगे, इल्लल्लाहु आपने इल्लल्लाहु कहेंगे। व अशहदु अन्ना नु, अन्ना पे गुन्ना होगा ना, गुन्ना हम लोग करते हैं, अन्ना थोड़ी देर नोज में आवाज को रखेंगे, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, बा पे भी थोड़ा सा झटका पड़ते ना, कलकला होता है, अब्दुहु व रसूलहु नहीं, व रसूलुहु। ओके ठीक मैम। है जी। सानिया बेटा आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। पहली बात तो आप कलीमा कहिए। ठीक है। कलीमे की ओके रिकॉर्डिंग्स मैम। हैं, उन्हें सुनिए। ओके मैम। चलिए आइए, ये जी चलते हैं मखरज की तरफ। देखा आप लोगों ने, अभी आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कलीमा फर्स्ट सेकंड रिवाइज कराया जा रहा है। उस पर ध्यान दिया करिए, जब मैम पढ़ाती है तो ध्यान दीजिए। ठीक है। मैंने में बात आसान। तो चलिए बच्चों, आज हम बा मीम वाव का मखरज पढ़ेंगे। अब सबसे यस पहले मैम। हम बा का मखरज कहाँ से होता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इस पे फोटोज लगी हुई है बा की। आप सुनिए, जब जब हम दोनों होठों का तर तर वाला हिस्सा है, मतलब गीला वाला हिस्सा आपस में मिला देते हैं, तो हर्फ बा अदा होता है। गीला वाला हिस्सा कौन सा, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंदर वाला। समझ आ रहा है? आप अपने लिप्स को टच करेंगे अंदर के साइड, अगर तब फिंगर अंदर डालिए तो जो गीला हिस्सा है उस वाले हिस्से से हमारा बा, जब दोनों होंठ ऐसे बा पढ़ के देखेंगे ना, जब आपस में मिलेंगे ये गीला वाला हिस्सा, तब हमारा बा अदा होता है।
ठीक है, आप अभी पढ़ के देखा करिए। बा बा, देखिए आपस में गिला जो हिस्सा है, तर वाला हिस्सा, वो टच हो रहा है ना, बा। अब ऐसे पढ़िए, अब, इब, उब। समझ आया बच्चों? अब इसमें बा में क्या होता है, बा में थोड़ा सा जो है जुम्बिश होती है, झटके झटके से पढ़ते हैं इसको। इसमें कलकला भी होता है, जब इस पर सुकून होता है या आप क्या पढ़ते हैं जज़म होता है, तो इसे हल्का सा झटका देकर पढ़ती हैं। अभी इस पे पढ़ रहे थे ना कलीमे में, तो हम बताने अब दू हूँ, अब में थोड़ा सा झटका है तो पूरे होठ बा आ रहा है ना, तो आपस में मिल जाते हैं, तर वाला हिस्सा अब दू हूँ चिपक जाते हैं। इसे कहते हैं झटका कलकला। ठीक है? जब दोनों होठों का तर वाला गीला हिस्सा जो होता है, तर वाला आपस में मिल जाता है, बा अदा होती है। अब, इब, उब। अब एक सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे बखीला, बखीला। तो अगर लेते हैं तो अबाबील हो रहा है ना, पढ़ते रहा करिए पीछे से, अबाबील। क्या क्लियर है बच्चों? अब हम मीम की तरफ देखते हैं। अब मीम कैसे अदा होता है, जब दोनों होठों का खुश्क वाला हिस्सा, खुश्क वाला हिस्सा कौन सा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, मीम के साइड लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा, इस पे देखिए राइट का निशान लगा हुआ है ना, जो हमने रेड से किया है, ये खुश्क वाला हिस्सा। जब दोनों होठों का खुश्क वाला हिस्सा आपस में मिल जाए तो हर्फ मीम अदा हो जाता है। अदा होता है। अब ये खुश्क वाला हिस्सा समझ में आ गया बच्चों, कि दोनों होठ, जो हमारे आजकल सर्दी का टाइम है ना, जो होठ हमारे स्किन निकलती है, हम लोग कुछ लगाते हैं ना बोरो प्लस वगैरह, वो वाला हिस्सा आपस में जब मिल जाता है तब मीम अदा होता है। कैसे? मीम, मीम। पढ़ के देखिए। अब मीम में थोड़ी सी क्या होता है कि नोज में आ, मीम का जो मखरज होता है, जो हमारे इनर पोर्शन में आवाज थोड़ी सी गूंजती है, जिसे गुन्ना कहते हैं। मीम में थोड़ा सा गुन्ना भी होता है। ऐसे पढ़िए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर ले लें वमिम्मा, नोज में आपकी आवाज गूंज रही है, वमिम्मा, मा रोजा, ऐसे करके। समझ आया? अब हम वाव को देखते हैं क्लास में। वाव में क्या होता है, जब हम वाव की अदायगी कर वाव को अदा करते हैं तो दोनों होठ एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन मुकम्मल मिलते नहीं हैं। जब हम दोनों होठ एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन वो मुकम्मल मिलते नहीं हैं, मतलब कि ये गोल हो जाते हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक इसमें गोल दिखाया जा रहा है और यहाँ पे ओवल शेप, ये वाला हिस्सा गोल, यहाँ पे ये गोल हो गया, यहाँ ये देखिए सर्किल दिखाया जा रहा है कि गोल करना है, आपस में इसे चिपकाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस स्पेस दिख भी रहा है आपको। कैसे बोलेंगे? वाव, पूरे होठों को मिलाना नहीं, वाव आपकी होठ गोल हो जानी चाहिए। अब हम पढ़ के देखते हैं, जैसे क्या पढ़ेंगे, वरर, वरर, वदअ, वुजूही, दूसरा एक विल्दान। समझ आया बच्चों? तो ऐसे वाव का मखरज अदा होगा। ठीक, बा मीम वाव का मखरज आज हमने पढ़ा, और इसकी रिकॉर्डिंग सब लोग सेंड करेंगे, मखरज की भी और कलीमे की तो पूरी। ओके, चलिए अब आपकी मैम जो है आपको बताती हैं आगे। तो बच्चों लास्ट क्लासेस में हम लोग ने अस्माउल हुस्ना पढ़े थे ना, तो अस्माउल हुस्ना कितने हो गए हैं बताएगा कोई, कितने अस्माउल हुस्ना हम लोगों ने लर्न कर लिए? हमने आपको बताया था ना 99 नेम्स अल्लाह पाक के हम लोग लर्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो कितने कर लिए आप लोगों ने? बताइए लास्ट क्लासेस में कितने हो गए हैं? चैट बॉक्स में आंसर करिए। हम्म। हम्म। काउंट करिए, फिर से काउंट करिए सभी का आंसर। यस, सफवाना हाजू आपने सही किया आंसर, हबीबा ने भी सही आंसर दिया, इट्स 7। आज हम 8 वाला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, नुमान रफान
सही कहा आपने। सबको 7 लर्न हो गए हैं? सबको 7 लर्न है कि नहीं लर्न है? बताइए हमें, जितने पढ़ाए गए हैं सब लर्न है? वेरी गुड हबीबा बोली भाई जी। हाँ, तो आज देखिए अब स्क्रीन पे आ रहा है 8 नंबर वाला, अल अजीज। ठीक है, अल अजीज मतलब द ऑल माइटी। ओके बच्चों, द ऑल माइटी यानी कि बड़े गलबे वाला। गलबे से मतलब समझे, जो हर चीज को ओवर पावर करता है। जिस जो जो वो कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ही है ऐसा जो हर चीज को ओवरकम कर सकते हैं, जिनकी जो स्ट्रेंथ है और जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, और उनकी पावर को कोई भी रोक नहीं सकता। वो हर चीज पर काबिल गालिब है, हर चीज पर उनकी कुदरत है, उनकी ताकत कुव्वत ऐसी है जिस पे कोई भी वो सब पर काबू रखते हैं, लेकिन कोई उन पर नहीं गालिब आ सकता। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑल माइटी है, सुप्रीम है, ऑल पावरफुल है, अनडिफिटेबल है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 8th वाला नाम, अल अजीज। इसका मीनिंग द ऑल माइटी, यानी कि जो सबसे बढ़कर इज्जत रोजी आपको दुनिया की हो आखिरत की हो। इससे लफ्ज इज्जत भी आता है। ठीक है, इज्जत, और इज्जत होती किसके लिए? सारी इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। सारी तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। दुनिया की आखिरत की इज्जत रुसवाई सब किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह पाक जो क्या करते हैं, इंसान को जो इज्जत मिलती है वो सिर्फ अल्लाह की अता करता है। अगर इंसान, पूरी दुनिया के इंसान लग जाएं कि और चाहें कि कोई बहुत पावरफुल बन जाए, तो नहीं बन सकता जब तक कि अल्लाह चाह न ले। और अगर सारे इंसान मिल जाएं और ये चाहें कि किसी को जलील कर दें, तो तब तक नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह हमारे बहुत रहीम और करीम है। इंसान क्या करता है? अपनी गलतियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से नुकसान उठाता है, क्योंकि अल्लाह तो रहमत वाले ही हैं, वो तो रहीम है। आप लोगों ने सुना है ना, द मोस्ट मर्सीफुल। हम लोग अल्लाह पाक की इतनी ढेर सारी जो है, अभी जितने 7 नाम याद किए हम लोगों ने, सब में देखा ना, वो किंग हैं, वो मोस्ट मर्सीफुल हैं, वो पीस देने वाले हैं, ट्रू प्रोटेक्टर हैं। ही इज, आप यहाँ पे देखिए जो 8 वाला नाम है वो हमें बता रहा है, वो ही इज द मोस्ट पावरफुल, ही इज अनडिफिटेबल, नो वन विल एवर ओवरकम। वो कैसे हैं? गलबे वाले, यानी कि हर चीज पे गालिब आ जाने वाले हैं, और उन पे कोई दूसरा गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म वाले हैं, बेस्टेस्ट फॉर्म। उनकी फॉर्म तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह हैं, वही सबसे पहले सबसे आखिर वाले हैं। तो उनसे जैसा, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और पता है कुरान करीम में जो है, कुरान करीम में 92 टाइम्स ये वाला नेम आया है। बिल्कुल सफाना, आपने बिल्कुल सही बोला। अल अजीज जो है 92 टाइम्स कुरान करीम में आया है। ठीक है, वो जैसे चाहता है वैसे फैसले फरमाता है। ठीक है, अगर अल्लाह पाक चाहें तो कोई बहुत कमजोर है, और अगर उसको किंग बनाना चाहे तो कौन बना सकता है? बताइए, कौन बना सकता है? अगर कोई वीक सा है, कोई कमजोर है, तो उसको कौन बना सकता है किंग? सिर्फ अल्लाह जो है, सिर्फ अल्लाह ही जो है उसे किंग बना सकते हैं। बिल्कुल हबीबा, सिर्फ अल्लाह ही हैं जो किंग बना सकते हैं। और अगर मान लो कोई किंग है और वो गलती कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, तो सिर्फ अल्लाह ही हैं जो उसको वापस जो है बेगर बना सकते हैं। तो फिर क्या जानते हैं, बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, किंग्स हो, सब अल्लाह के आगे मैटर नहीं करते। सिर्फ अल्लाह ही ऐसा है जो सबसे बड़ा किंग है, बादशाह, द किंग, सारे किंग्स का किंग्स, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो अब इसी पे कि अल्लाह बेस्ट हैं, आगे हम जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी कि प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनते हैं।
आप लोगों ने सबने बहुत से लोग यहाँ पे बच्चों ने आंसर किया, मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किंग कैसे बने, क्योंकि द किंग ने उन्हें बनाया। तो हम आपको आज जो है उनकी स्टोरी का एक हिस्सा बताते हैं। वैसे स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन जो है हम एक पार्ट से शुरू करते हैं। एक टाइम था जब बनी इसराइल, यानी कि जो उस टाइम की जनरेशन थी, उस टाइम की कौम को कहा जाता था बनी इसराइल। बनी इसराइल की कौम में उस टाइम प्रॉफेट उस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो बनी इस्लाम बनी हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आगे बढ़ते हैं। बनी इसराइल की कौम ने जाके उनसे कहा कि हमारे लिए एक जो है बादशाह जो है ढूंढ दीजिए। तो आपने एक बादशाह ढूंढा, वो थे तालूत। ठीक है, और तालूत को बादशाह बनाया गया, जो कि गरीब थे। तो उनसे लोगों ने जाके कहा कि ये बताइए हजरत, आपने जो है इनको क्यों बना दिया, इनसे तो ज्यादा भी लोग अच्छे हैं, ये तो बहुत गरीब से हैं। और तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह पाक जो काम करते हैं वो इंसाफ और इल्म के खिलाफ नहीं होता, क्योंकि बेस्ट तो वही है, वो जिसको चाहते हैं वो अपना मुल्क दे देते हैं। और तालूत जो है जिस्म में और इल्म में, यानी कि उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है कि दोनों पहलुओं में वो तुमसे बहुत बेहतर हैं। ये बात जो है उन्होंने समझाई। तो जो बनी इसराइल की कौम थी वो इस बात को मान गई और उन्हें जो है तालूत को अपना बादशाह बना लिया। तो तालूत जो है वहां पे अपना किंग बन के रहने लगे। उसी टाइम क्या था, एक फलिस्तीन का बादशाह था जिसका नाम जालूत था। वो जो है वो बनी इसराइल की कौम को बहुत जुल्म करता था, बहुत बार लड़ने आया और बहुत तबाही मचाता था। तो जब तालूत बादशाह बने तो फिर वो फिर लड़ने आया, और जो है जो जालूत था वो बहुत बड़ा था, बहुत हैवी बॉडी का, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जाइंट वाली बॉडी थी उसकी, बिल्कुल जॉइंट की तरह, और लंबा चौड़ा। और वो ना हर टाइम जो है बिल्कुल वो पहने रहता था, वॉर शील्ड्स होती है ना, शील्ड एक वॉर करने जाते हैं तो शील्ड्स पहनते हैं ना, उसको जिरह कहते हैं, जिरह। और वो वॉर शील्ड्स पहने रहता था हर टाइम, अपने आप को पूरे में फिट किए रहता था, हर टाइम लड़ने वाले फॉर्म में रहता था, और उसके पास फौज भी बहुत बड़ी सी थी। तो वो क्या करने चला कि वो बादशाह तालूत से अम, उसने फाइट करने का इरादा किया। तो बादशाह तालूत को जब पता चला तो ये भी अपनी फौज लेकर निकले वहां। लेकिन जब मैदान में जंग में पहुंचे तो ये इनकी टुकड़ी जो है बस 313 लोगों की बची थी, 313 लोग ही थे। जब वहां पहुंचे तो जालूत ने देखा कि तालूत जो है बादशाह तालूत अपनी छोटी सी टुकड़ी देखी, तो उन्होंने अपनी फौज से बोला कि तुम सब रुको, और वहां पे बोला कि तालूत मेरे से मुकाबला करो, और अगर तुम जो है नहीं कर सकते फाइट तो अपनी जगह किसी को भेजो जो मुझसे फाइट कर ले। तो अब इतना बॉडी बिल्डर जैसा, जाइंट जैसा, इतना बड़ा सा वो जालूत को देख के सब जो है एकदम टेंशन में। अब फिर तो जो किंग तालूत थे उन्होंने कहा, अपनी फौज को एड्रेस किया, बोला कि जो भी शख्स मेरी फौज में से इस मुकाबला करके जालूत को मारेगा, मैं वादा करता हूँ मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, उस यानी कि निकाह कर दूंगा उससे अपनी बेटी का, और उसको सल्तनत में, यानी कि उनका जो किंगडम था इतना बड़ा सा बनी इसराइल वाला किंगडम, कहने लगे उसमें भी उसको हिस्सा दूंगा। अब ये बात जो है सबने सुनी, लेकिन उनमें से कोई अभी हिम्मत कर ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जालूत बहुत ही ज्यादा जो हैवी बॉडी वाला, जाइंट बॉडी वाला था, और वो बिल्कुल ही इतना बॉडी बिल्डर था। तो सब सोच रहे थे यार इससे फाइट कैसे की जाए, और किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो इतने में साइड में से एक बहुत कम उम्र सा और लीन बॉडी वाला, यानी कि लीन बॉडी समझे, कमजोर वीक वाली बॉडी, बहुत पतले दुबले से, और एक बहुत कम उम्र का नौजवान जो है बादशाह तालूत के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं करूंगा जालूत से मुकाबला। अब सब उसको देखने लगे, अरे ये तो इतना पतला दुबला, इतना कमजोर सा है। अब पता है वो कौन था? वो थे प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। समझे बच्चों? अब वो आए तो फाइट करने के लिए, अब लेकिन उनको देख के सब सोच में पड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा
कि सब लोग उनको देखने लगे। अब प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम थे कौन, ये देखिए, वो यहूदा बिन याकूब की औलादों में से थे और इनके फादर का नाम था यशा, ठीक है। और ये जो है इनके 13 ब्रदर्स थे, लेकिन 13 ब्रदर्स सब इनके बहुत अच्छे जो है फाइटर वगैरह थे, लेकिन ये सबसे छोटे थे और एकदम जो है लीन बॉडी वाले, कमजोर सी बॉडी वाले थे। और इनका काम क्या था, ये शेफर्ड थे यानी कि चरवाहे। शेफर्ड से मीनिंग समझ रहे हैं? हाँ, अब सब सोच रहे थे, हिना सही कह रही हैं, आप सबने सोचा कि वो कैसे करेंगे, वो इतने कमजोर से, और वो शेफर्ड है, कोई फाइटर तो है नहीं। और ये हमेशा अपने पास एक गौफन रखते थे। गौफन कहते हैं जैसे कैटी होती है ना, गुलेल जिसे आप कहते हैं, कैटी टाइप का एक उनके पास होता था, जो साइड में जो है उसमें जो है पत्थर रखा जाता था और उसको गोल घुमा के फेंका जाता था। लाइक कैटी होता था, वो कैटी से थोड़ा बड़ा होता था, उसका नाम था गौफन। वो अपने पास रखते थे। तो फिर भी ये अपनी बादशाह तालूत के पास पहुंचे और कहने लगे कि ए बादशाह, ए किंग, अगर आप अपने वादे को पूरा करेंगे तो, मतलब वादा क्या था उनका, कि अपनी बेटी से निकाह कर दें और मुझे किंगडम में हिस्सा दे दें। तो अगर आप इस वादे को पूरा करेंगे तो मैं अभी जाता हूँ और जालूत को कत्ल करता हूँ और उसकी फौज को बिखेर दूंगा। मतलब क्या होता है ना, जब किसी का जो लीडर होता है, लीडर मर जाता है तो क्या होता है, उनका कोई फिर कमांड करने वाला नहीं होता, तो वो विन कर लेते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। तो अभी सब सोच ही रहे थे फिर भी, लेकिन अ, बादशाह तालूत मान गए, कहें ठीक है तुम हिम्मत करके आए हो, तुम जाओ। तो उन्होंने अपनी फौज वालों से कहा कि इनको घोड़ा दे दो और इनको शील्ड दे दो, यानी कि जिरह दे दो। हम्म, तो वो जिरह का मतलब वॉर शील्ड है, हाँ बेटा, जो बॉडी पे पहनी जाती है, बॉडी सूट होता है ना फाइट करने के लिए, उस तरह का। वो उनको ले और उनको देकर और उनको कहा गया कि जाइए अब लड़िए। अब वो थोड़ी दूर आगे बढ़े हॉर्स और शील्ड लेकर, फिर वो आगे गए तो फिर वापस पलट के आ गए। तो लोगों को लगा ये डर गए हैं, तो वापस आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हॉर्स और शील्ड वापस रख लो, मुझे इसकी आदत नहीं है। हाँ बिल्कुल सफवाना, प्रोटेक्शन के लिए स्टील आर्मर, बिल्कुल। तो उनको जो है कहने लगे कि मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। और वो क्या किए, पैदल ही फाइट करने के लिए पहुंच गए। और जब जालूत और उसकी फौज ने देखा, उसकी पूरी आर्मी खड़ी थी और जालूत भी आगे खड़ा था, अब उसने देखा तो वो मॉकिंग स्टाइल में कहने लगा, टैन जैसे कहते हैं ना, टॉन्टिंग करना या मॉकिंग करना, उनको कहने लगा तुम फाइट करोगे, अच्छा चलो करो, फाइट करने आए हो तो। और मतलब सब लोग वहां पे हंसने लगे, उनकी आर्मी वाले, कि बताओ ये आए हैं फाइट करने के लिए। तो इन्होंने इन्होंने देखा कि ठीक है, उसने कहा चलो फाइट करो, तो इन्होंने क्या किया, जो उनका वॉफन था उसमें जो है अपने झोले में से एक पत्थर निकाला और उसको जो है पत्थर को उस गॉफन पे रख दिया। कुछ पत्थर निकाल के उसमें रख दिया, जैसे कैटी पे रखे जाते हैं ना, और उनको फिर खींचा जाता है और पुल करके मारा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मूव करके मारा जाता है। तो इन्होंने पत्थर रख कर और अल्लाह पाक का नाम लिया और पत्थर को गोल घुमाकर जालूत की तरफ मारा। तो जालूत जो है किंग था, तो उसने अपने सर पे भी एक ताज पहन रखा था। जैसे ही आपने पत्थर मारा तो क्या हुआ, वो जाके उस ताज पे लगा, उसका क्राउन गिरा, यानी कि क्राउन पहना हुआ था, और उसको मारा और वो क्राउन नीचे उठ के सर से गिर गया, और वो पत्थर का जो टुकड़ा था वो सीधे उसके ब्रेन में जो है घुसा, सर को फाड़ते हुए ब्रेन में घुसा और ब्रेन से बाहर निकलते हुए सर के दूसरी तरफ से बाहर आ गया, और जालूत वहीं गिरा और वो मर गया। अब सब हैरान। और लेकिन क्या हुआ, ये विक्ट्री तो हो गई। आपने जो है दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, विक्ट्री दिला दी। और फिर कुछ दिन बाद जब विक्ट्री हो गई तो भाई किंग जो तालूत था, उसको अपना वादा पूरा करना था। उसने अपना वादा पूरा किया, आपको जो है अपनी बेटी से निकाह कर दिया और सब वहां पे आप रहने लगे। और जब किंग जो तालूत थे वो मतलब उनका इंतकाल हो गया, तो फिर क्या हुआ, बनी इसराइल की कौम की सल्तनत, यानी कि आप बन गए, उनकी सल्तनत इनके अंडर में आ गई, यानी कि किंग अब ये हो गए। अब ये सोचिए, वो सिर्फ एक शेफर्ड थे, एकदम कमजोर बॉडी के थे, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह पाक ने आपको किंग बना दिया। और जो जालूत इतनी हैवी बॉडी का इतना बड़ा जालिम था, वो क्या हुआ, अपने जुल्म की वजह से क्या हुआ, अल्लाह पाक ने उसकी जितनी भी उसका एरोगेंस था वो सब खत्म कर दिया, मर गया वो।
तो इससे पता चलता है ना कि वो अल अजीज है, वो हर चीज पे गालिब है। वो चाहे तो कमजोर से कमजोर इंसान को किंग बना सकते हैं। और यहाँ तो बात हो रही प्रॉफेट दाऊद अलैहिस्सलाम की, उनको किंग भी बना दिया। और फिर जितने बनी इसराइल के, बिल्कुल वो टीम जीत गई। बनी इसराइल के जितने भी लोग थे वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप किंग बन गए, सब आपकी बात मानने लगे। बिल्कुल, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, बिल्कुल अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है वो जलील हो जाता है। क्यों? और जलील भी अल्लाह पाक ऐसे नहीं कहते। वो अपने, हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियां मानते ही नहीं ना। अल्लाह पाक तो माफ करते जा रहे होते हैं, करते जा रहे होते हैं। हम अपना एरोगेंस इतना बढ़ा लेते हैं कि हम खुद नुकसान उठाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अगर अल्लाह पाक हमें नवाज रहे हैं, हमको कुछ भी अच्छा दे रहे हैं, या ये लाइफ ही दी अल्लाह पाक ने, आप जो है सोचिए, आप मुसलमान हुए, मुसलमान घराने में पैदा हुए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, आपको इतने प्यारे प्यारे मम्मी पापा मिले हैं, इतना अच्छा घर मिला हुआ है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए ना। और वो हर टाइम करना चाहिए बच्चों। इस बात को सोचिए, इस बात पे एरोगेंस नहीं करना चाहिए। इस बात पे हमें हर टाइम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। सोचिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले क्या होता था कि एक ही घर में प्रॉफिट, और एक घर में प्रॉफिट पैदा होते थे तो एक घर में किंग होते थे। लेकिन आप ऐसे पहले प्रॉफिट थे जो किंग भी थे, दोनों चीज मिले आपको। अल्लाह पाक ने मतलब इतना बड़ा शान कर दिया, आपकी इतनी बड़ी इज्जत दी कि आपको किंग भी बनाया और नबी भी बनाया। और फिर उसके बाद जब आप नबी बने तो आपको आपको जो है 4 बुक्स है ना, उसमें खिताब जो है जबूर अता की, जबूर अता की, जिसमें अल्लाह पाक की नसीहतें थी, हिकमत भरी बातें थी। आप इसको पढ़ते, और अल्लाह ने इनको इतनी इतनी प्यारी आवाज दी थी कि जब ये पढ़ते ना, जबूर की तिलावत करते, तो चिड़िया, जानवर, यहाँ तक कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी आके आपके पास बैठकर सुनते। इतनी अच्छी तिलावत करते। लेकिन वो वाइल्ड एनिमल्स आते थे तो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस चुपचाप बैठकर सुनते थे। और पता है, आप बहुत नर्म दिल थे और बहुत इबादत गुजार थे। यहाँ तक कि क्या करते ना, आप रोजा ऐसे रखते कि एक दिन रोजा रखते, एक दिन जो है नहीं रखते। तो सोचिए, आज भी कहा जाता है कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम जो रोजे रखते थे वो सबसे बेस्ट रोजे थे। कैसे? एक दिन बॉडी को आराम देना और दूसरे दिन अल्लाह के लिए रोजा रखना। तो बच्चों, आज हमें ये बात यहाँ से समझनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है सबको इज्जत अता फरमाते हैं। और इतनी बादशाहत होने के बावजूद भी, पता है, ये अपना खर्च कैसे चलाते थे और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे पालते थे। अल्लाह पाक ने आपको एक हुनर दिया था, जो आपने अल्लाह ताला से मांगा था कि मैं जो है, मैं किंग हूँ लेकिन मैं अपने लोगों का पैसा नहीं खर्चा कर सकता अपने ऊपर। यानी कि जो ट्रेजर है, वो ट्रेजर को सेफ रखते थे अपनी कौम के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए, कि ये जो ट्रेजर है वो मैं उसी से जो है, उस पे, उससे अपने आप पे खर्चा नहीं करूंगा। तो आपको जो है उन्होंने हुनर दिया कि आप लोहे को अपने हाथ में लेते तो वो नरम पड़ जाता था, फिर उसको मोल्ड करके आप जीरा बनाया करते थे उस टाइम में, और उससे जो है अपना खर्चा निकालते थे। सोचिए, इतनी ज्यादा सब कुछ मिलने के बाद भी आप कितने नरम दिल थे, और कितने अल्लाह पाक से जो है डरने वाले थे, और कितना ख्याल करने वाले थे कि ये जो माल है वो मेरी कौम का है, वो मेरा नहीं है। आज देखिए क्या होता है कि हम किसी का सोचते ही नहीं, किसी दूसरे का हिस्सा रखा है तो सोचा ही नहीं। आप बहुत दीनदार और ईमानदार थे, ये ईमानदारी थी, वो ऑनेस्टी थी उनकी, कि मैं अपना खर्चा खुद अपनी मेहनत से करूंगा। ये नहीं कि मैं किंग बन गया तो मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। अभी क्या होता है, कोई आपको कुछ मिलता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं भाई, आज हम कोई काम नहीं करेंगे, हमने ये अचीवमेंट की है। तो उससे मतलब नहीं है बेटा, आपका जो काम है वो आपको करना चाहिए। ठीक। अब देखिए आपके पास कितने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा ना, स्टोरी तो बहुत बड़ी है, ठीक, लेकिन हमने आपको बेस्ट पॉइंट बताए हैं, किससे जोड़कर, अल अजीज से जोड़ के, कि अल्लाह पाक जिसको चाहता है उसको किंग बना लेता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हमें शुक्रगुजार रहना है, अल्लाह पाक का शुक्र है, उनकी नेमतों का शुक्र अदा करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत नेमतें हैं जो मिल रही हैं, वो तो बहुत अल्लाह का एहसान, बहुत बड़ी अल्लाह पाक के शुक्रगुजारी में जिंदगी बितानी है।
और वो बेस्ट पार्ट क्या है? अल्लाह पाक अता करते हैं हमें। तो बेस्ट पार्ट क्या? अल्लाह पाक का थैंक यू हम लोग कैसे करते हैं? अल्लाह पाक की जो भी बताई नबी पाक की बातें हैं, सबसे अव्वल तो क्या है? नमाज पढ़नी है। नमाज कोई मिस ना करे। क्यों? क्योंकि नमाज जो है अल्लाह से बात करने का जरिया है ना। आप नमाज पढ़ते हैं तो सारी उसमें क्या होता है? और नमाज जब पढ़ते हैं तो आपको ख्याल होना चाहिए कि आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारा ये ध्यान रखेंगे कि एक तो नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए आइए दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो बच्चों बताइए फिर, आज की स्टोरी समझ में आई? रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।